स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ईएमआई कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो या किसी भी पर्सन से यदि इंटरेस्ट पे कोई हम पैसे लेते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें वहां पर मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कितनी पे करना होगी। इसका परफेक्ट कैलकुलेशन आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने कोई बाइक परचेस कर रहे हैं। बाइक परचेस करने के लिए 1,20,000 की हमारे पास बाइक है। यहाँ पर यदि हम डाउन पेमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट हम 26,000 कर रहे हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ पेमेंट होगा वो हमारा लोन अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोन अमाउंट है वो 94,000 है। हमारे पास फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। यदि आप किसी बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं या कोई अदर लोन लेते हैं तो आपको 8 to 10% पर मिल जाता है। बट यदि आप एसबीआई कार्ड से या कहीं से फाइनेंस करवाते हैं तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% से लेकर के 20% रहता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 10 ईयर, अब हमें इतना पेमेंट 94,000 कितने ईयर में पे करना है। फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर लेकर चल रहे हैं। आपको 10 ईयर में, 20 ईयर में, 5 ईयर में, जितने भी ईयर में पे करना हो आप यहाँ पर 10 ईयर डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल सा सभी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा, तो इस एक्सेल शीट में आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको PMT का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप एक इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिए। तो ईएमआई का जो सेल है, ईएमआई पर मंथ हमारा कितना बनेगा, तो इसमें हमें क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल लगा देना है। तो हम इक्वल टू का एक सिंबल लगा देते हैं। देखिए इक्वल टू का सिंबल आ चुका है। अब PMT का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो PMT हमने लिखा है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, ब्रैकेट आ चुका है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप देखिए हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है और ये जो 20% है ये पर ईयर के हिसाब से है। बट हमें जो ईएमआई पे करना है वो तो पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए G7 सेल यहाँ पर सिलेक्ट हुई। देखिए G यहाँ पर कॉलम है और 7 यहाँ पर रो है। तो G7 यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12 मंथ के लिए है। हमें तो पर मंथ के हिसाब से चाहिए, तो इसमें 12 से हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं और 12 से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल सा भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से आ चुका है। अब आपके पास 10 ईयर, कितना 10 ईयर है, आप कितने ईयर में पे करना चाहते हैं। हम यहाँ पर 1 ईयर ले रहे हैं। यदि आप 5 ईयर में, 10 ईयर में, जो भी आप पे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो 10 ईयर के लिए हमें इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए G8 का सेल सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 10 ईयर है। 10 ईयर दैट मीन्स 1 ईयर का है। अब आपको तो मंथ में चाहिए। ठीक है, तो आपको G8 में मल्टीप्लाई करना होगा 12 का। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या काम करते हैं, इस मल्टीप्लाई के सिंबल का यूज कर लेते हैं। अब G8 में हमें 12 से सबसे पहले 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो हमारे पास 10 ईयर रहेगा वो पर मंथ का आ चुका है। देखिए हमने रेट में 12 से डिवाइड किया है और 10 ईयर में 12 से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हम एक कॉलम लगा दें। अब हमारे पास जो लोन अमाउंट है वो 94,000 है। तो यहाँ पर इस लोन अमाउंट की सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है। देखिए G6 सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। आगे हमें कॉलम लगाना है। देखिए फ्यूचर अमाउंट अब कुछ भी नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास 94,000 पेमेंट है, उसे 20% पर हमें 1 ईयर में पे करना है। तो यहाँ पर कंप्लीटली पे हो जाएगी। तो फ्यूचर अमाउंट कुछ नहीं रहेगी। यहाँ पर हमें इस कॉलम को हटा देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। देखिए ब्रैकेट को बंद कर दिया है। हमारा यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर करते ही आपके पास देखिए ईएमआई आ चुकी है जो कि 8,707 रुपये आई है। यदि आपके पास 94,000 का लोन अमाउंट है, 20% पर आपको 1 ईयर में पे करना है, तो 1 मंथ की जो आपकी किस्त बनेगी वो 8707 रुपये बनेगी। यदि आप इसे 3 ईयर में पे करना चाहें तो 3 ईयर्स में पे करने पर जो किस्त बनेगी इसे हम इंटर कर देते हैं। तो 3493 रुपये आपकी बनेगी यदि आप 3 ईयर में पे करते हैं। इसी को यदि आप 5 ईयर में पे करते हैं तो 5 ईयर में पे करने पर आपके पास 2490 रुपये की किस्त बनेगी।
तो इस तरह से देखिए आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आप जितने भी ईयर में पे करना चाहे 10 ईयर में डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 20% था, आपके पास फॉर एग्जांपल 10% हो या जो भी परसेंट हो, आप परसेंटेज यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर्मूला आपका तैयार है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो यदि आप 10% से देना चाहे 5 ईयर में तो 1997 रुपये की किस्त बनेगी। यदि आप 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में हमारा क्या था, 8707 रुपये आया था 20% पर। यदि आपका 10% होता तो वहां पर आपकी जो किस्त बनती है वो 8264 रुपये बनती। तो इस तरह से आप ईएमआई का कैलकुलेशन कंप्लीटली एक्सेल शीट के जरिए कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।